काशीनाथ का दरबार है। माँ गंगा की जय जयकार है। अध्यात्म की नगरी बनारस को देखा तो लगा यही तो जीवन का सार है। A pleasant good evening to one and all present here. On behalf of Class 9 of Army Public School Varanasi, we welcome our Honorable Chief Guest, Colonel Nitin Thapa, Sena Medal, Training Battalion Commander, Mrs. Shilpi Thapa, Principal, APPS, and everyone present here to our annual function celebration. Light symbolizes brightness and prosperity. It removes the forces of darkness and gives us positivity. With the noble thought, let us start our celebration by lighting the lamp. Now, I request our respected Principal Ma'am to escort our Honorable Chief Guest to kindly step upon the stage for lighting the lamp and begin the odyssey. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय Thank you, sir. The theme of our annual function is Varanasi, the religious and cultural capital of India. Vipari, you know, the great Greek philosopher Plato once said about music, music is the modern law. It gives soul to the universe, wings to the mind, life to the imagination, and charm, beauty to life and to everything. To begin this auspicious event, here comes the school choir with the welcome song.
वाह, कितना मधुर गीत था। हमें तो मंत्रमुग्ध कर दिया। हाँ, सच कहा तुमने, बहुत ही मीठा गीत था। रानी, काशी के विषय में तुम्हें कुछ जानकारी है? हाँ, थोड़ी थोड़ी जानकारी है। तुम्हें जानकारी हो तो काशी के बारे में कुछ बताओ। कहते हैं कि गंगा तट पर बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप विनाशी है। भगवान शिव ने काशी को अपनी राजधानी बनाया है, क्योंकि उन्हें काशी से अत्यंत प्रेम है। इसी कारण उन्हें काशी विश्वनाथ भी कहा गया है। अच्छा, काशी शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है? हाँ, और क्या तुम्हें पता है कि भोले बाबा की शिव जी को भोले बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी सबके हैं, चाहे वो देव हो या दानव। इसी कारण रावण ने भी अपनी भक्ति से शिव का साथ प्राप्त कर लिया था, और उसी भक्ति भाव से प्रेरित होकर रावण ने शिव रूप की रचना कर दी थी। वो यही रचना शिव तांडव अब आप सबके सामने प्रस्तुत है। शिव तांडव का यह अद्भुत प्रदर्शन था, जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। दिव्यांश, शिव की नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? नहीं, इसका कारण प्रदूषित गंगा तो नहीं है? हाँ, काशी में गंगा की महत्ता अपरंपार है। नदी नहीं, संस्कार है गंगा,
देश का श्रृंगार है गंगा। दुख को दूर करने की आस है गंगा, देश के लिए बहुत खास है गंगा। कहा जाता है कि पवित्र गंगा नदी की एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसके साथ वो गंगा आरती में भी शामिल होते हैं। साल 1991 में गंगा आरती वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर शुरू की गई। माँ गंगा के जयकारे, ढोल नगाड़े की गूंज और आरती की मधुर ध्वनि अपने आप अपलक निहारने पर मजबूर कर देती है। पर आज के समय में गंगा प्रदूषण और गंदगी का शिकार है। इसी गंगा प्रदूषण के माध्यम से एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम सब देखेंगे। ये कैसा अंधकार है, ये कैसा विषैला प्रभाव है। मैं संकुचित हो रही हूँ, न जाने किस पास में बंध रही हूँ। हाँ, मैंने ही तुम्हें अपने पास में बांधा है। देखो कैसे समा रहा है अमृत में प्रदूषण का। हालत में उतरती है धूप के साथ, मैं तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा हूँ। ये कैसा अभिशाप है जो निरंतर पा रहा है विस्तार, फैला रहा है अपना दूषित साम्राज्य, पर्यावरण पर कर रहा अधिकार। सुन सको तो सुन, सुनो मेरा क्रंदन। देख सको तो देखो, देखो मेरी दुर्दशा। महसूस करो मेरी विवशता। मैं दुखी हूँ, सिसक रही हूँ। खोज रही हूँ मैं, खोज रही हूँ मैं अपना निर्मल तन, अपनी स्वच्छता, जिस पर फैल गई है मलिनता। पहुँचती हूँ मैं। क्या ऐसे ही नष्ट होती रहेगी मेरी गरिमा? क्या यूं ही घुलती रहेगी मुझ में मलिनता? आखिर आखिर मेरा फिर कैसा होगा?
PhD का था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे प्रायः PHU कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में बसंत पंचमी के पावन दिवस पर की गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा प्राप्त है। मैं आस्था गुप्ता और मैं काशी कुमारी कक्षा 9 की छात्राएं आपके समक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गाथा के सुविधात्मक रूप में प्रस्तुत है। सरस्वती के संगम की धरती त्रिवेणी प्रयाग में सूर्योदय होता है। एक बेहद साधारण परिवार में असाधारण महापुरुष का जन्म होता है, जो स्वयं में धर्म, कर्म और ज्ञान का संगम था। 25 दिसंबर 1861 को ब्रजनाथ और भोला देवी के घर एक संकट का आविर्भाव ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का नया प्रादुर्भाव होता है। प्रयाग भले ही उनकी जन्मभूमि रही, संपूर्ण भारत उनकी कर्मभूमि रही, लेकिन रैदास और कबीर की नगरी काशी पंडित मदन मोहन मालवीय की तपोभूमि रही। मदन मोहन मालवीय शालीनता, विनम्रता, बुद्धता की प्रतिमूर्ति थे और उनका विशाल व्यक्तित्व हर किसी को श्रद्धावनत कर देता है। उनकी सरलता और उनकी सहजता ने उन्हें जननायक बनाया। प्रदीप्त बुद्ध, निश्चल व्यक्तित्व, उदार हृदय वाले मदन मोहन को गुरुदेव रवींद्र ने महामना कहा। विश्व आज हर क्षेत्र में इतनी प्रगति कर रहा है, किंतु काशी में आज भी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही निम्न स्तर पर है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे शिक्षा में सुधार करके मैं शिक्षा उच्च स्तर पर पहुंचा सकूं। आज हम आपके समक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत कैसे हुई है, उसकी गाथा को एक नाट्य अभिनय द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस महान गाथा को कहते हुए हमसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। दृश्य 1। आइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इस महान गाथा को आगे बढ़ाते हैं और अपना प्रथम दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जो कि मालवीय जी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भूमि मांगने का दृश्य है। काशी नरेश पधार रहे हैं। आपका परिचय? मैं मदन मोहन मालवीय हूँ। मैं महाराज से मिलने का इच्छुक हूँ। कृपया कर मेरे आगमन की सूचना महाराज को दे दें। महाराज की जय हो। महाराज, आपसे मदन मोहन मालवीय जी मिलने आए हैं। उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले आइए। महाराज ने आपको अंदर बुलाया है। धन्यवाद। प्रणाम महाराज। कैसे आना हुआ मालवीय जी? मैं आपके सामने एक इच्छा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया अपनी इच्छा बताएं। मैं काशी की इस पवित्र भूमि पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण करना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के बच्चे यहीं पर अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करें और कहीं पर भी बाहर ना जाए। इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता होगी। जैसी आपकी इच्छा मालवीय जी, आप जितनी चाहें उतनी भूमि ले जा सकते हैं। एक दिन की पद यात्रा करते हैं। धन्यवाद महाराज। मालवीय जी ने चलना आरंभ किया और एक ही दिन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय की भूमि अपने नाम कर ली। दृश्य 2। हैदराबाद निजाम के दरबार का दृश्य। वाह अजब, वाह मुलाज़िम होशियार, निजाम पधार रहे हैं।
आपका परिचय? मैं मदन मोहन मालवीय हूँ। मैं काशी से निजाम से मिलने आया हूँ। कृपया कर मेरे आगमन की सूचना निजाम को दें। निजाम, मेरा अदब कबूल करें। निजाम, काशी से आपसे मदन मोहन मालवीय जी मिलने आए हैं। उन्हें सम्मान के साथ अंदर लाया जाए। निजाम ने आपको अंदर बुलाया है। धन्यवाद। इतने दूर से कैसे आना हुआ मालवीय जी? मैं आपके सामने एक इच्छा प्रकट करना चाहता हूँ निजाम। अपनी इच्छा बताएं। मैं काशी में एक विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी। मैं कोई आपकी आर्थिक सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको अपनी एक चीज दे सकता हूँ, वो है मेरी जूती। धन्यवाद निजाम। निजाम की जूतियों की नीलामी का दृश्य। ये निजाम की जूतियां हैं। मैं इन्हें नीलाम करता हूँ। ये निजाम की जूतियां? देखो देखो, यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी है? यहाँ पर निजाम की जूतियां नीलाम हो रही हैं। क्या निजाम की जूतियां? हाँ, निजाम की जूतियां। मैं अभी जाके निजाम को सूचित करता हूँ। निजाम, मदन मोहन मालवीय जी आपकी जूतियां सरेआम नीलाम कर रहे हैं। क्या? हम अभी देखते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मालवीय जी, कृपया करके मुझे ऐसे सरेआम बदनाम न करें। मैं आपकी आर्थिक सहायता करने तैयार हूँ। धन्यवाद निजाम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव। आज काशी की पवित्र भूमि पर वसंत पंचमी के पावन दिन पर मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयास के बाद अलौकिक ज्योति जो पूरे विश्व में अपना प्रकाश फैलाएगी, ऐसे विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया, एक एक विभाग का निर्माण होता गया। इस तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक विशाल संगम की स्थली बन गई, जो आज अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। बीएचयू आज पूरे विद्या की राजधानी बन गई है, तो आइए इसकी एक झलक हम देखते हैं।
of Mahamana Madan Mohan Malviya ji, today Banaras Hindu University has become a heritage, not only for Varanasi but for the whole country. Dipali, do you know that Varanasi is one of the oldest living cities in the world? Yes, it is called the city of temples and traditions. But with the passage of time, we can also find some modern elements. It truly depicts the fusion of tradition and modernity. It is rightly said that to understand the culture, study the dance, and to understand the dance, study the people. Now let's enjoy our next performance, the fusion dance. You know, today I went to Sarnath for pilgrimage. It is a prominent pilgrimage place located 10 kilometers northeast of Varanasi near the confluence of the Ganga and the Varna rivers. Dipali, do you know that Sarnath is closely associated with Mahatma Buddha? How is it associated with Mahatma Buddha? The deer park in Sarnath is where Mahatma Buddha first taught his 5 disciples after getting enlightenment at Bodh. And then the Buddha Sangha came into existence. Now the students of class 9 are going to present a sketch in front of you all on Mahatma Buddha. Jai Hind one and all present here. Today we are going to witness an incident from Buddha's life, where he left all the worldly things and went in the search of Nirvana. The Buddha was born into this world. He grew up here, and it was in this world that he attained enlightenment, like a beacon of wisdom shining through a long dark night. The Buddha became our guiding light through the vast sea of samsara. The Buddha was born a prince of the Sakya clan and was named Siddhartha. At birth, a saint depicted that he would grow up to become a great holy king who would unify the world as the future ruler of the Sakya clan.
luxurious life of comfort and pleasure in the palace. However, in search of the great way of liberation to save all sentient beings from the cycle of birth and death. The young prince had lost interest in everything. Everyone was sad to see the change in their beloved Siddhartha. Father, give me permission to leave this palace and go somewhere else. I prefer a change of place. The worried king readily accepted. If that will make you happy, I'll give you permission. Minister, keep a close watch and stay near him and take care of him. The ministers take Siddhartha for a nature walk. What a lovely place. He sat down under a rose apple tree and started meditating. As he went deeper into the sufferings he had seen, his mind was more at peace. For the very first time in his life, he could feel a sense of peace and serenity. His mind was now relaxed and at ease. When Siddhartha was meditating, a farmer passed by him. Your eyes are bright and calm. You look peaceful. I am tired of the so-called pleasure that's what to be found in the company of others. But now I have left my home and live in the forest caves. I wander around in search of ways to put an end to my suffering. Now I have found the true meaning of my life. From now I will start searching for true happiness and find the cure for the suffering of the world. Let me go back to the palace. Father, Yes, sir. I am here with a request. Don't make any request that will break my heart. Father, understand, I want to become a homeless wanderer so that I can search for a path to put an end to all the pain and misery in this world. Allow me to explore this path. What will I do now? My fear has come true. Siddhartha, my dear, please forget the idea of leaving the palace. You are still too young to lead the lonely and ardent life of a holy man. Put off your decision until you are old enough. Moreover, you are higher to the throne. I will rule this kingdom if you give me 4 promises. What is that? 1. You should never grow old. 2. You should never fall ill. 3. You should not die. And 4. Do not be in a state of unhappiness even for a moment. King called for his ministers. You seem to be deeply disturbed. Can I help you, my lord? Minister, we need to watch Siddhartha. Trouble of the security, I want you to guard the palace around the clock. The prince should not be allowed to leave the palace for any reason. This is my order. The ministers visited Siddhartha. Minister, please come in. Prince, your father has passed orders that you should not leave this palace. I am really upset. Why does he not understand me? The same night, the sufferings of illness, death, misery, and old age kept going around his mind. I have made up my mind. Tonight, somehow I have to leave this palace. After dinner, how will I leave this palace? The doors are heavily guarded. By the time Siddhartha reached the entrance, all guards were found sleeping. A supernatural power has put all the guards into such a profound sleep
that no sound whatsoever could awaken them. Janna, Janna, wake up. Prince, what are you doing here at this midnight hour? Do not make noise. Bring my horse. I feel like going for a ride. Yes, Prince. Wait here. I'll be back in a moment. Channa was entranced and carried out the orders of Siddhartha. Do not make sound. Let's leave this palace very quietly. Siddhartha rode on his horse and Channa followed him. They rode out quietly into the dark. On reaching the edge of the city, the prince took a look back. I will not return to Kapilavastu until I had found the means to end all the agony of the world. They journeyed all night, and at dawn, near the dwelling of many holy people, the prince was happy to start off his real journey. Janna, thanks for all your help. Now you take this horse and go back to palace. What? Am I going back without you? I can't bear this, Prince. Do not cry, Janna. I can understand your grief. Take all these jewels. I do not need them anymore, and tell my father that I have not left them in anger. I still love them. I am leaving because I love them most. When I finish my search, I will return to them. Channa took the reins of Kartaka and slowly led the horse back to the palace. Finally, he reached the capital. Janna, where were you? We were searching for you. Hope you know the whereabouts of our prince. He has left us. He has announced the royal line. For 49 years, the Buddha of the world journeyed barefoot along the shores of the Ganga. He led us in the learning of the way of liberation, guiding us the darkness like a path of light. One day, when Buddha was delivering sermon, suddenly an old man arrived. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Buddha, please let me go too. I am dirty. Needy. We should not look down upon ourselves. One does not become distinguished by one's birth, but by one's behavior. You clear the dirt from people's homes. I clear the dirt from people's hearts. Hence, you and I are the same. Please rise. Dhammam Sharanam. The other day, Siddhartha's son Rahula came to visit the great Tathagata. He washed the feet of his father. Then Buddha said, Rahula, is the water in this basin drinkable? Of course not. Rahula, you are just like the water in the basin, essentially clean. But as you persistently tell lies, you become tainted. No one will cherish you. Since enlightenment, I have shown you the noble eightfold path. Right understanding, right thoughts, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. I was never worried about teaching the Dharma. Buddha attained enlightenment under a Bodhi tree. At the age of 80, between a pair of saga trees, the Buddha entered Nirvana. After the Buddha entered Nirvana, his teachings spread from India to China, Japan, and many Asian countries, eventually throughout the world, blessing all sentient beings
and the world with the brilliance of its wisdom. आगे तुम्हें पता है कव्वाली संगीत की एक लोकप्रिय विधा है जो बनारस में बहुत प्रसिद्ध है, जिसका इतिहास 700 साल से भी पुराना है। 8वीं सदी में ईरान और अफगानिस्तान में दस्तक देने वाली संगीत की अनोखी विधा शुरुआती दौर से ही सूफी रंगत में डूबी। वह विधा जो 13वीं सदी में भारत आई। कव्वाली का सूफी फकीरों ने किया। कव्वाली का मकसद ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना होता है, जिसे समा भी कहा जाता है। प्रार्थना भजन की तरह कव्वाली में भी शब्दों का ही असली खेल है। तो चलिए अब हम सब कव्वाली सुनते हैं। आदाब जनाब, हम आपके सामने एक कव्वाली पेश करने जा रहे हैं जहां एक बेटी अपने मन की बातों को अपने पिता से कहने में असमर्थ है, पर पिता तो पिता होता है और अपनी संतान की हर बातों को समझ जाता है। तो सुनिए जरा इस ध्यान से इस अलग प्रकार की कव्वाली को। Thank you.
ये बात सुनकर पापा घबराए और बोले। उसकी ये बात सुनकर जब पापा घबराए, धीरे से उसको अपने सीने से लगाए। उसकी ये बात सुनकर जब पापा घबराए, धीरे से उसको अपने सीने से लगाए। बोले कि जो तुम्हारे अभी एक छोटी सी बच्ची कैसे लड़ेगी मारे दुश्मन को तोड़े। तब बेटी ने पापा को साहसपूर्वक क्या कहा जरा गौर से सुनिए। देखो हौसला मेरा पापा, तुम ना छोड़ना। देखो हौसला मेरा पापा, तुम ना छोड़ना। भैया के पास मुझको भी सीमा पर भेजना। बेटी की बात सुनकर पिता बोले। तब प्यारे से कहा सुनो मेरी बिटिया रानी, क्या है तुम्हारे दिल में अब मैंने है जानी। तब प्यारे से कहा सुनो मेरी बिटिया रानी, क्या है तुम्हारे दिल में अब मैंने है जानी। खत्म दुश्मनों को जो है समाज के, दिन भर भटकते रहते नाकाम काज के। बेटी का विश्वास को देखिए। उसने कहा हम हिंद देश की नारियां जल्दी हुई चिंगारियां। हम हिंद देश की नारियां जल्दी हुई चिंगारियां। और हमको ना समझे कोई फूलों की क्यारियां। अब ये गुजारिश हम उन लोगों से करना चाहते हैं जो दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं, लड़कियों को ताना मारते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। मैं ये गुजारिश छोड़ दो अब से ये बुरा काम। मैं सारे दिन की जिंदगी कर लो कुछ अच्छा काम। मैं ये गुजारिश छोड़ दो अब से ये बुरा काम।
इसी के साथ हमारी ये कवाली समाप्त होती है। Such an amazing performance. Divyansh, can you tell me what is the most unique feature of India? Yes, it's unity in diversity. Correct. India is a country of unity in diversity, and our city Varanasi truly depicts this beauty. We can see people belonging to different cultures, languages, and traditions living in perfect harmony in our city. Now, the students of class 9 are going to present a dance on unity in diversity. one of the most important elements of Karate. Can you tell me what is it? Is it Varanasi silk saree? Yes, Varanasi is quite popular for its beautiful silk sarees, ornaments, textiles, and other crafts. Banaras Gharana is nationwide popular in the art of tabla and other music and dance forms. This beautiful city of Uttar Pradesh represents the era-old long tradition of harmony and love-driven Indian culture.
Varanasi is known as the spiritual and cultural capital of India. Here we welcome the fashion icon of class 9. बहुत ही उत्तम प्रदर्शन था। आर्य, कजरी के विषय में तुम्हें कुछ पता है? हाँ, कजरी बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है, लेकिन यह कहाँ की प्रसिद्ध लोकगीत है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यदि तुम्हें इस विषय में जानकारी हो तो बताओ। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है और इसे सावन माह में गाया जाता है। यह अर्थ गायन की विधा के रूप में भी विकसित हुआ। इसके गायन में अधिकतर वर्षा ऋतु और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। कजरी गीतों में हम लोग बनारसी घराने की खोज को भी दिखाएंगे।
इसीलिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत है कजरी गीत। Bye.
such a marvelous performance. Now, may I request our principal ma'am to kindly escort our chief guest to come upon the stage and say a few words of encouragement. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अभिभावक, अधिकारीगण जो यहाँ बैठे हैं और हमारे सारे छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह की प्रतिभाशाली जो आपने प्रस्तुति दी है, यह बहुत ही काबिल तारीफ है। यह आपके आत्मविश्वास, आपकी लगन और आपकी जो प्रतिभा से भरी हुई जो प्रस्तुति थी वो काफ़ी उच्च दर्जे की है। खासतौर से मैंने प्रधानाचार्य जी से पूछा था कि आपके क्लास में कितने लोग हैं, तो तकरीबन 174 आपके यहाँ पे जो है छात्र छात्राएं हैं इस क्लास में 9th में, और सभी ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है भाग लिया है। यह दर्शाता है कि इस विद्यालय में जो है आप लोगों को किस तरह से जो है आपको हर क्षेत्र में आपको जो है डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। ना सिर्फ शिक्षा बल्कि ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी है उसको जो है डेवलप करने में आपको यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है। और जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान में हर पहलू को, काशी के हर पहलू को छुआ है और उसको इतनी खूबसूरती से आपने उसको दर्शाया है, वह इस जगह की खूबसूरती, इस जगह के इम्पोर्टेंस को काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है। काशी एक बहुत पुरानी और कहते हैं कि सबसे पुरानी जीवित नगरी है। ये कभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई रहा है, चाहे वो रोम हो, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे कहीं और हो, चाहे वो चाइना हो, हर जगह वो शहर बंद हो गया था, खत्म हो गया था। काशी एक ऐसी नगरी है जो कि कभी खत्म नहीं हुआ और जीवित रही है। ऐसा आपको मैंने बताया कि ये शिव की नगरी है, इसको अभिमुख कहा जाता है, कभी नहीं जाते। आप सिर्फ शिव की नगरी बल्कि आप लोगों ने जिस तरह से BHU के बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में महामनावतन मोहन भागीरथी के बारे में उनकी जीवनी को दर्शाया, उनके किस तरह से उनकी मेहनत से यहाँ पे सबसे बड़े विद्यालय का यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ था, वो ना सिर्फ आपको वैज्ञानिक या शैक्षिक जो है डेवलपमेंट के लिए था, बल्कि जो सांस्कृतिक कला केंद्र के रूप में भी इसको विकसित किया गया। तो शायद ही किसी और विश्वविद्यालय ने ऐसे भाव उस समय नहीं करा, और आज ये पूरे विश्व में काफी जो है हर जगह पे इसका नाम। आप लोगों ने ना सिर्फ मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जो अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, आप लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो छात्र छात्रा हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है कि आप लोगों ने जो हमारे समाज में और यहाँ पे जो कुरीतियाँ आ रही हैं, चाहे वो प्रदूषण से हो या फिर किसी तरह के सामाजिक जो समस्याएं हैं जो हमारी लड़की को देखते हुए है, उन सबको भी काफ़ी खूबसूरती से आप लोगों ने उसको दर्शाया। और मुझे लगता है कि ये हमारी शिक्षा है कि हमें कैसे अपनी प्रकृति को और अपनी जो अपनी नारी शक्ति है उसका जो है हमें उसकी जो है इज्जत करनी चाहिए। साथ ही आप लोगों ने जो विभिन्न क्षेत्रों के रंग, विभिन्न तरह के जो पोशाक वगैरह के जो आप लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले कराया, वो भी काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि हम लोगों को कई बार पता नहीं होता है। एज अ फौजी की तरफ पे हमें कभी मौका मिल जाता है कि हर जगह पे जाके ये सब देख पाए।
तो इन सब आज के प्रज्ञान कार्यक्रम के दौरान में, सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान में सबसे बड़ी सीख जो मुझे लगता है मुझे मिली है वो ये है कि आप लोग एक सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि 9th क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो कि सबसे खास क्लास होता है आपके भविष्य के, खासतौर से शिक्षा के। उसके बाद आपके बोर्ड आएंगे, उसके बाद में 11th 12th फिर आगे अपने जो है अपनी पढ़ाई करेंगे आप लोग। तो ये सबसे पहला कदम है जिसमें कि आपको बहुत ही सीरियस होकर आपको पढ़ाई करना है। मुझे लगता है कि मैं वही बात कर रहा था कि जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे को पढ़ाई ज़्यादा, इसकी जो परीक्षा थी वो ज़्यादा कठिन लगी थी, बल्कि उसके बाद वाले यहाँ पे सबसे पहले आपको कठिन, आप एक नए पहलू और नए दर्जे पे आते हैं और उसके बाद आपको पढ़ाई करेंगे। तो आप सब लोगों को देख के मुझे लगता है कि जिस तरह से आपका आत्मविश्वास है, जिस तरह से आप लोगों ने निष्ठा दिखाई है इस प्रोग्राम को दिखाने में, जिस तरह से आप लोगों ने अपने में आपस में जो कोऑर्डिनेशन दिखाया है, एक दूसरे को मदद किया है, उस अगर आप इसी तरह से चलते रहेंगे तो आप जरूर हर परीक्षा में सफल होंगे। किसी भी जगह पे सफल होने के लिए या कहीं से आगे जाने के लिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अनुशासन। अनुशासन जो है उसकी पहली नींव वो विद्यालय है। आज की तारीख में हम कहते हैं कि ये फौज बहुत अनुशासित है, ये सब है, पर मुझे लगता है कि जो अनुशासन मुझे अपने विद्यालय में, अपने स्कूल के टाइम पर सिखाया गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और सबसे उसके लिए चलते चलते मैं इस अनुशासन का पालन करूँगा। हम सभी में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि कह सके कि हमको जो है किसी शिक्षक ने प्रभावित नहीं किया या कुछ सिखाया। हो सकता है कि इंजीनियर आपको कुछ ना बताए, हो सकता है डॉक्टर या फिर बैंक वाला आपको कुछ ना बताए, लेकिन इस दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है जिसको कि ऐसा ना हो कि जिसको कि अपने शिक्षक ने कुछ ना कुछ अच्छा। तो वो बहुत खास लोग हैं हमारे शिक्षक, वो हमारे बहुत आदरणीय हैं, और मैं हमेशा आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी प्रधानाचार्य जी और बाकी सभी शिक्षक लोगों को यहाँ पे, कि जिस तरह से आप लोगों ने अपने विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ शिक्षा की तरफ बल्कि बाकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। ये उनको अपने आने वाले समय में जो है बहुत काम आएगा, हर किसी परीक्षा का जो है सामना हुआ है। मेरी आपसे सबसे सभी छात्र छात्राओं से यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा अनुशासन का ध्यान रखें, लगन निष्ठा से करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज, किसी मेरे शिक्षक ने मुझे किसी सिखाया था कि एक लीडर बनना बहुत जरूरी होता है। लीडर यानी कि आप किसी को लीड कर सकते, लेके जा सकते हैं, और वो लीडर ऐसा होता है जिसको कि उसको कहते हैं कि इंग्लिश में एक कहावत बोलते हैं, ही नोज द वे, ही शोज द वे एंड ही गोज द वे, यानी कि वो रास्ता जानता है, पहली बात तो मेहनत करके पहचानता है कि रास्ता कहाँ है, फिर वो आपको दिखाता है वो रास्ता कैसे जाना है, और वो खुद चलता है। जब तक आप उस चीज को खुद पालन नहीं कर सकते तब तक आप इसको सिखा नहीं सकते। तो अच्छे कार्य को सीखिए, अच्छे नागरिक बने, जिस तरह से आपने बताया कि प्रकृति का हमें सामना अच्छा करना चाहिए, कुरीतियों को हटाना चाहिए, हर धर्म का पालन करना चाहिए, समाज के लिए कोई ना कोई अच्छा कार्य करना चाहिए ताकि वो आगे की पीढ़ियों के लिए अच्छा हो, जैसे महामना मदन मोहन मालवीय जी ने किया। तो इस तरह से अगर आप कार्य करेंगे और सभी धर्मों का जो है इज्जत रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो है अपने जीवन में सफल रहेंगे। और यही जो है हमारा सेना सिखाता है, हमारा देश सिखाता है, हमारी संस्कृति सिखाती है, और वही चीज़ हमारे आर्मी को भी। और आप सब लोगों को मैं एक बार फिर बधाई दूंगा, खासतौर से प्रधानाचार्य जी को, जो कि हमेशा से उन्होंने अपने स्कूल को सबसे अच्छा बनाया है। मैंने कई स्कूल देखे, और जिस तरह का रिजल्ट है, जिस तरह से आप लोगों का परफॉर्मेंस था यहाँ पे, आप लोगों ने जैसे यहाँ पे प्रस्तुत किया, वो आपके आत्मविश्वास को कैसे उन्होंने डेवलप किया है वो दर्शाता है। बहुत ही काबिल तारीफ है, और मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हमें ये मौका दिया गया कि आप सब लोगों के बीच में आके इतने बढ़िया कार्यक्रम को हम देखेंगे। एक बार फिर आप सब लोगों का आभार खासतौर से प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत
Thank you, sir. Now, we are towards the end of our program, and I request Ritika of class 9B to propose the vote of thanks. A warm and graceful evening to our most valued Honorable Chief Guest, Colonel Nitin Thapa, Sena Middle Training Battalion Commander, Mrs. Shilpi Thapa, Principal APPS, worthy parents, and everyone gathered over here. On behalf of APS Varanasi Fraternity, I, Ritika, is here to propose the vote of thanks. Firstly, I would like to extend my sincere thanks to our Honorable Chief Guest, Colonel Nitin Thapa, Sena Medal, Training Battalion Commander, Mrs. Shilpi Thapa, Principal APPS, for sparing time from their busiest schedule to witness the event and motivating us. Further, I would like to thank all the respected parents for their constant support, without whom the program might not have been a success. I would also like to convey my thanks to all the mentors who left no stone unturned to guide and train the participants. For an event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. At last, but not the least, I would like to acknowledge the hard work put in by the support staff of the school. I hope you all enjoyed the program. Once again, thank you. Jai Hind. I request everyone present here to stand up in the honor of nation. When